एकजुट होकर ये मांग जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये बरकरार रहेगा। और जब तक ये धमकी, प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चलेगी, तब तक जो गृहमंत्री कहते हैं मिडिल पाथ, ये मिडिल पाथ बिल्कुल असंभव है। हाँ जी, जो हालात बने हैं 9 साल के अंदर, जिस रूप में कानून का राज लगता आपको, जिस प्रकार से घुस जाते हैं ईडी वाले घरों के अंदर, इनकम टैक्स वाले पड़े रहते हैं वहीं पर, निकलते नहीं हैं। वो के ऊपर से आदेश आएगा हम निकलेंगे हम तो। सीबीआई वाले घुस जाते हैं घरों के अंदर। हो क्या रहा तमाशा। और एक नया मॉडल शुरू कर दिया अमित शाह जी ने सरकार गिराने का। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नया मॉडल इन लोगों का। हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारों को गिराओ। ये लोकतंत्र है यहाँ पर। ये तो ठीक है, सरकार बढ़ गई राजस्थान की, कमी नहीं रखी इन लोगों ने गिराने के लिए राजस्थान सरकार को भी। इसलिए आज हालात बहुत गंभीर है, सोचना पड़ेगा सबको, और सोचने का समय आ गया है। जाहिर है दिल्ली पुलिस का प्राथमिक दृष्टि से इसमें कोई अधिकार क्षेत्र भी नहीं बनता है। दिल्ली पुलिस 2 दिन पहले आके ये मान के गई कि 10 दिन बाद आएंगे या 8 दिन बाद देखेंगे। अब आपने बाकी जो उदाहरण दिए उन सबके साथ दूसरी बार 3 दिन में पहुंच गई है। उनको मालूम है कि ऐसी यात्रा के विषय में ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, और अगर पूछें तो पर्याप्त समय देना पड़ेगा। उनको ये भी पूरी तरह से मालूम है कि जो उन्होंने खुद लिखा है वो 45 दिन पहले की घटना है। तो मैं समझता हूं कि इसमें प्रतिशोध के अलावा कोई कारण हो ही नहीं सकता, और ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए हैं। मैं कोई स्पेशल कमिश्नर के बारे में थोड़ी कह रहा हूं, मैं किसी कांस्टेबल के बारे में थोड़ी कह रहा हूं। ये तो सीधे ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते हैं। मैं तो उनकी गलती भी नहीं मानता, जब गलती तो उनकी है जो उनके मास्टर्स हैं। देखिए, उनको किसी चीज के संतुष्ट होना न होना ये कसौटी ही गलत है। उनको जो करना है वो करेंगे, वो पूर्व निर्धारित है। आप समझते हैं कि मेरिट्स के आधार पे वो करते हैं, लेकिन हमको इससे कोई भय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून भी क्या है, हम जानते हैं कि हमारे अधिकार भी क्या है, और हम जानते हैं कि हमको क्या लिख के बताना है। लेकिन इसका पूरा संदर्भ देखिए, कभी ऐसा हुआ है जिस प्रकार की बेहुदा बात के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यात्रा में आप चल रहे हैं उसके बारे में प्रश्न पूछे हैं आपको कि कौन मिला, किसने क्या कहा, कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है। ये तो अद्भुत चीज है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं आते खाली, साथ में मॉनिटरिंग भी होती है। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जब आप कह रहे हैं कि एक राजनीतिक लड़ाई है और आप उस दौर से निकल कर आए जब आपने इंदिरा गांधी का जमाना भी देखा, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो आप इस राजनीतिक लड़ाई को कैसे लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? सिंघवी साहब बैठे हैं, बता रहे हैं लीगल लड़ाई कैसे लड़नी है, क्या ऑप्शन है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि राहुल गांधी के घर पे पुलिस का पहुंचना, राहुल गांधी को नोटिस देना, ये कोई आम बात नहीं है। जो आप सब लोग भी वहां पहुंचे और आमने सामने की ये बात है। आप लोग कह रहे हैं गृहमंत्री मॉनिटर तक होता है, खाली मॉनिटरिंग भी होती है, तो आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये आपने ठीक कहा, ये मामूली घटना नहीं है, ये मामूली घटना नहीं है। मैं तो अगर आम नागरिक यहाँ भी जाते इस प्रकार से, उसको मैं मामूली घटना नहीं मानता। कानून सबके लिए समान होता है। पर सवाल इस बात का है कि गए क्यों और केस क्या है, जिसके लिए सिंघवी साहब ने बताया आपको। जब केस बनता ही नहीं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, मान लो पॉलिटिकल मंत्री देता है, मेंबर पार्लियामेंट देता है, एमएलए देते हैं, भाई कि ये हालात है, विपक्ष के राज्यों में रहते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये तो बोलते हैं। अगर एमएलए एमपी दूसरे राज्यों में जाएंगे जहाँ के एमपी नहीं है, वो अपनी पार्टी के आदेश पर
वो जाके अगर राहुल गांधी की तरह बताएंगे कि राजस्थान में देखिए ये मैंने सुना, ये सुना, कि राजस्थान की पुलिस उनके ऊपर केस दर्ज कर देगी? कोई जवाब है इनके पास में? ये जो परंपराएं डाल रहे हैं, इसके आधार पर मान लो कोई केंद्रीय मंत्री राजस्थान में दौरे में आया और वो दौरे उसने किए और दौरे करके बताया था, देखो मैंने सुना तो वहां तो रेप के कोई परवाह नहीं करी सरकार ने, छुआछूत हुआ तो परवाह नहीं करी, बच्ची के साथ रेप हो गया तो गैंग रेप हो गया, कोई नहीं किया। तो क्या हमारी सरकार उस केंद्रीय मंत्री को नोटिस देगी, केस दर्ज करेगी दिल्ली की तरह? बताइए वो कौन लेडी आपको मिली, कहाँ मिली थी, कितने बजे मिली थी, क्या नाम था उसका? ये परंपराएं डाल रहे हैं, ये में खुद में फंसेंगे लोग। देखिए, पहला लीगल एक संदर्भ में होता है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने अभी दिया और इसके तुरंत बाद अशोक जी ने दिया। संदर्भ क्या है? संदर्भ है एक पॉलिटिकल राजनीतिक अभियान। संदर्भ ये नहीं है कि आप एक तहकीकात वाले अफसर हैं या आप घर में बैठे हैं और घर में आपके आके किसी ने खुलासा किया कि ए को रेप बी ने किया है और इस तारीख को हुआ, और आप उसका संज्ञान लेते हैं और चुप बैठ जाते हैं। एक यात्रा में आरोपित। So that press conference by the Congress party is continuing. Remember this after Delhi police reached Rahul Gandhi's residence at Tughlaq Lane in the national capital early this morning, and this over claims of wanting to know the identities of the women who he had claimed were rape victims while the Bharat Jodo Yatra was in its Kashmir leg. Let's first take a look and in fact listen into what Rahul Gandhi had said while in Kashmir and the reactions that have now followed. में से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। Before we play out the other reactions, let me bring in my colleague Pallavi Ghosh, who is joining us on the broadcast. Pallavi, intimidation tactics, that's the claim that the Congress is making through that press conference, and they're standing by that argument. Oh, yes, absolutely. And I'm sure when Parliament reconvenes tomorrow, they are still going to make this an issue, that because they don't want to answer the questions being raised by the Congress party, this is what they are doing. They use all their forces, all their facilities in their command, and start targeting Rahul Gandhi and the Congress party. And they're saying that when they had already responded by saying that this notice will be replied to by Rahul Gandhi, there was no reason for the police to have barged into his house, to use the words of the Congress, and actually try and intimidate him and the Congress party. Right. Thank you so much for that, Pallavi. Let me